आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या खास रहा, पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में संगठन चुनाव की प्रक्रिया तय हुई है। 1 से 15 दिसंबर तक मंडल स्तर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। 16 से 31 दिसंबर तक जिला स्तर पर चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो भाजपा के मेंबरशिप अभियान के बाद अब सबकी नजरें टिकी हुई है कि अब संगठन चुनाव कब होगा, लेकिन संगठन चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होगा, आज इसकी पूरी यहां पर रोड मैप तैयार कर ली गई है, रूपरेखा तैयार हो गई है। मंडल स्तर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी और आज जो देखिए तमाम जितने भी दिग्गज थे, संगठन के मंत्री हो चाहे विधायक मंत्री हो, वो सभी आज की इस बैठक में शामिल हुए। अब से थोड़ी देर पहले यह बैठक खत्म हुई है। इधर इंदौर में गजवा-ए हिंद बनाम भगवा-ए हिंद और गांधी-ए हिंद की जंग तेज हो गई है। हिंदू संगठनों ने गजवा-ए हिंद के पोस्टर के विरोध में अब भगवा-ए हिंद के पोस्टर्स लगा दिए, तो कांग्रेस ने भी अपना पोस्टर जारी कर विरोध जताया है। तो आखिर क्या है ये विवाद और क्यों हो रहा है इसका विरोध, देखते हैं रिपोर्ट। इंदौर में गजवाए हिंद पोस्टर के बाद अब भगवाए हिंद पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। इंदौर के इंद्रपुरी में हिंदू राष्ट्र संगठन ने ये पोस्टर घरों के बाहर लगाए हैं। पोस्टरों में एक हैं तो सेफ हैं के नारे भी लिखे हैं। साथ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी पोस्टर लगे, तो साथ ही पोस्टर्स को हाथ में लेकर नारे भी लगाए गए। एक है तो सेफ है। जो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते, हिंदुओं को काटने की बात करते, ऐसे लोगों के खिलाफ हिंद राष्ट्र संगठन मैदान में है और उन्होंने घर घर जाके हिंदू समाज के लोगों को जागृत करने का एक अभियान चलाया है और जो गजवा हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवा हिंद चलाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ गांधी हिंद पोस्टर जारी किया है। देखिए, इस देश को और इस प्रदेश को न गजवा चाहिए न भगवा चाहिए। इस देश को चाहिए गांधी हिंद। ये देश गांधी का था, गांधी का है, वो गांधी का रहेगा। पोस्टर्स को लेकर शुरू हुई ये जंग कहां जाकर रुकेगी, ये देखना होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रिश्तेदारों पर जीतू पटवारी का दिया बयान अब बवाल खड़ा कर रहा है। शाजापुर में यादव समाज ने इसे अपने अपमान के तौर पर लिया और जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये मोहन यादव जी के रिश्तेदार का घर है, एक गरीबों का भारत ये टापने वाला। शाजापुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। दरअसल पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रिश्तेदार के मकान दुकान को टपरा कहा था, जिससे यादव समाज आक्रोशित है। विरोध में यादव समाज ने आजाद चौक में जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए और कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला को शिकायती आवेदन सौंपा। यहीं पर हमारा एक प्रतिष्ठान है जो 60 वर्षों से, और इस प्रतिष्ठान के बारे में कल उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं उनके खिलाफ हमने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया गया। आवेदन में उन्होंने जीतू पटवारी से माफी मांगने को कहा है और चेतावनी भी दी है कि 2 दिन में जीतू पटवारी अगर माफी नहीं मांगते तो FIR दर्ज करवाई जाएगी। इधर 7वें दिन आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा ने झांसी जिले में प्रवेश किया और यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, जाग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात है, उस पर मरहम लगाया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की आज यात्रा का 7वां दिन है और यात्रा चली जा रही है और आप देखेंगे कि 51 किलोमीटर का सफर और बचा है। 29 तारीख को ओरछा पहुंच जाएगी। आज यात्रा का 7वां दिन है। आज यात्रा का 7वां दिन है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है और हिंदुओं में इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कुप्रथा है, जात पात ऊंच नीच छुआछूत की, उस पर चोट लग रही है। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी पर मरहम लगाया जा रहा है और भारत एक नया इतिहास लिख रहा है। बस हम आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले हिंदुओं को पूछना चाह रहे हैं कि हम तो आपका कार्य कर रहे हैं, आप अपना काम कब करोगे? हिंदू कट्टर हिंदू कब बनेगा? आज धर्म संसद है, जो मथुरा के कृष्ण मंदिर को लेकर पूरे देश विदेश के साधु संत इकट्ठा है।
धर्म संसद है कि क्या करा जाए, आगे की रणनीति क्या हो मथुरा में? अब अभी तो हम सम्मिलित नहीं हो पाए हैं और साधु समाज जो निर्णय लेगा तो वो उचित ही निर्णय लेंगे। आप क्या कहना चाहते हो उसको लेकर? भगवान कृष्ण जी बैठेंगे जैसे रामलला बैठी थी। लेकिन मोहन भागवत जी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अयोध्या हो गया लेकिन बार बार हर मस्जिद पे हम शिवलिंग तो नहीं ढूंढेंगे ना, क्या कहेंगे आप? उनका अपना निजी प्रश्न है, उनसे जाके पूछो, जहाँ है वहाँ लेके रहेंगे, काशी और मथुरा बात। एक सवाल और, आप जहाँ कथा करने जा रहे हैं शिवपुरी में, जात पात को लेकर एक सरपंच ने, दबंग परिवार ने नीची जात को हम जाएंगे वहाँ बोलेंगे। यात्रा है उनकी चल रही है, उसके साथ उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी के वो निजी विचार हैं लेकिन जो जहां है हम उसे लेकर रहेंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, मऊ रानीपुर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा में नेताओं और अभिनेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। फिल्म एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने सबको जगा दिया है। IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने एक्टर और सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की, सुनिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में शामिल होने के लिए मनोज तिवारी जी भी आ गए हैं, दिल्ली सांसद है। सर क्या कहेंगे यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली से? महाराज जी ने सबको जगा दिया है, हम इस यात्रा का सपोर्ट करने आए। इसी में सनातन की और राष्ट्र की बहुत बड़ी विजय होगी, सुरक्षा होगी, विकास होगा। कि जात पात की बात की जा रही है, जात पात खत्म करने की बात की जा रही है, जात पात की भावना खत्म करने की बात की जा रही है। कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको इसकी विवेचना करने नहीं आती। जाति पाति की करो विदाई, मतलब जाति पाति की भावना की, जाति पाति में बांटने की भावना की विदाई करो। हम सब हिंदू भाई भाई। बीजेपी विपक्ष के लोग तो इसको यात्रा को बीजेपी की यात्रा बताते हैं, हाईजैक बताते हैं यात्रा। अगर राहुल गांधी भी आएंगे तो गुरुजी वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे मनोज तिवारी। वो साजिशों के पुलिंदा हैं, वो इस देश के साथ साजिश कर रहे हैं और ऐसे संत जो जागे हैं वो संत। तो आप देख सकते हैं कि ये मनोज तिवारी जी हैं, वो यात्रा में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उसके साथ ये कहा है कि इस यात्रा में राहुल गांधी भी हो, वो भी शामिल हो, लेकिन विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं वो गलत है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, झांसी। गुना में दो गुटों के बीच विवाद हुआ और विवाद की आग भड़क उठी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 12 घरों को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। गुना के फतेहगढ़ के पनेटी गांव में दो गुटों के विवाद में 12 घरों को आग लगा दी गई। घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। जंगल की जमीन को लेकर 1 नवंबर को दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों से एक शख्स घायल हो गए थे। इलाज के दौरान एक समुदाय के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने दूसरे समुदाय के 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर में रखे खाने पीने के सामान से लेकर घर के दस्तावेज और जरूरी सामान जलकर खाक हो गए। जो घटना हुई है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उसके कारण एक यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया था। पर्याप्त फोर्स लगाया जा चुका है, कानून व्यवस्था सामान्य है, जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की टीम हालात सामान्य करने में जुटी हुई है। यूरेशियन डेलीगेट्स इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और धार के मांडव में वो पहुंचे और यूरेशियन डेलीगेट्स ने पर्यटन नगरी देखी। डेलीगेट्स का भारतीय परंपरा से यहां स्वागत किया गया और जामा मस्जिद भी देखी। डेलीगेट्स ने लाइट एंड साउंड शो में शामिल हुए डेलीगेट्स। सागर में एक निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करती है। बिना किसी डॉक्यूमेंट्स और एंट्री के एक नाबालिग लड़की के अस्पताल में डिलीवरी कराई गई और जब टीम जांच करने पहुंची तो हालात देख वो भी हैरान रह गई। सागर के एक निजी अस्पताल में आज एक नाबालिग युवती का प्रसव कराया गया।
सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड की टीम और स्थानीय पुलिस बल अस्पताल पहुंचे। टीम को देख अस्पताल प्रबंधन घबरा गया और प्रसूता को नवजात बच्चे के साथ अस्पताल के अंदर सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया गया। टीम ने निरीक्षण शुरू किया तो पहले अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने बच्ची को ढूंढ निकाला। प्रसूता खून से सनी सीढ़ियों के नीचे छिपी हुई थी। वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई और अपना बेबी ली हुई थी और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। 3-4 फुट के एरिया में उसको बिठा देते हो, जिसकी डिलीवरी अभी हुई है, और बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो खून में लथपथ हालत में मिलती है और रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं। तो इसका मतलब इस अस्पताल में पहले से चल रहा है ये सब कुछ। पेशेंट की जैसी डिलीवरी हुई तो अपन ने इसकी कोई कागजी कार्रवाई न करके सबसे पहले पेशेंट को महत्व दिया। जो डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपन सबसे पहले मरीज को महत्व दें। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष किरण शर्मा का कहना है कि मामले में अस्पताल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही है। रतलाम में दरगाह के अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। बवाल की स्थिति को दबाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दरगाह को ना हटाने के लिए समिति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। रतलाम में 4 लेन निर्माण में बाधक बन रहे दरगाह के अतिक्रमण को प्रशासन ने तोड़ दिया। कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद प्रशासन ने आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 पोकलेन और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को जमींदोज किया गया, जबकि केवल दरगाह के मुख्य भाग को सुरक्षित रखा गया। इसके पहले भी प्रशासन ने इसे हटाने की कोशिश की थी, तब दरगाह समिति ने आपत्ति जताई थी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। समाज की सहमति से हटाने की कार्रवाई की थी, परंतु कुछ समाजजनों के द्वारा जो उसमें कुछ किसी चीज़ को लेकर क्या संतुष्टि थी, जिसके लिए उनके द्वारा कोर्ट का रुख किया गया था। 13 नवंबर को उक्त कार्रवाई पे स्टे हमको प्राप्त हुआ था। शासन ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा और उसके बाद कल इसका स्टे वेकेंट हुआ है, जिसके बाद हम लोगों ने आज ये कार्रवाई करना चालू की। अब लगभग 5 किलोमीटर लंबे 4 लेन निर्माण के काम में तेजी आएगी। इससे पहले प्रशासन ने दरगाह के आसपास बने करीब 1 दर्जन से ज्यादा पक्के मकान और दुकानों को तोड़ दिया था। बड़ी खबर रतलाम से अवैध शराब का कंटेनर जब्त किया गया है। पुलिस ने अवैध शराब का कंटेनर पकड़ा है और इसमें 67 लाख रुपए की शराब थी। 510 पेटी शराब जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से ये शराब महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी। एक आरोपी को धर दबोचा गया है। बिलपांग थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो 67 लाख रुपए की 510 पेटी शराब जब्त की गई है। हरियाणा से महाराष्ट्र अवैध शराब ले जाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही रतलाम में से पकड़ा गया है और एक शराब तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। खबर शिवपुरी से। सुभाषपुरा थाने का घेराव किया गया है। मृतक के आक्रोशित परिजनों ने घेराव कर दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की इनकी मांग है। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग है। लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की भी ये मांग कर रहे हैं। परिजनों से मिलने के लिए विधायक कैलाश कुशवाहा पहुंचे। दलित युवक की हत्या के मामले से जुड़ा हुआ ये अपडेट आपको बता रहे हैं। तो पीट कर एक दलित युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और अब आप देखिए सुभाषपुरा थाने का घेराव किया मृतक के परिजनों ने। लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की भी मांग की जा रही है। विधायक कैलाश कुशवाहा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं परिजनों से मिलने के लिए। और राजधानी भोपाल में हवाई फायरिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बदमाश ने फिर से कट्टे से हवाई फायर किया है। बीते दिन फायरिंग करते हुए महिला का एक वीडियो सामने आया था, आपको याद ही होगा। और अब आप देखिए किस तरह से एक और नया वीडियो सामने आया है। महिला ने इसी बदमाश पर पति के अपहरण का केस भी लगाया है। 27 अक्टूबर की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। कोलार पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। टाइट हाथ से एक ही बार दबाना बस। अरे विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की हार के बाद से उनके समर्थक कुछ ग्रामीण लगातार उग्र नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अनीदा गांव के रावत समाज ने कटरापुर गांव के आम रास्ते को बंद कर दिया है।
रास्ता बंद होने से कुशवाहा समाज के लोग नाराज हो गए और महासभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद कुशवाहा समाज ने विजयपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और 24 घंटे में रास्ता नहीं खोलने पर प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि विजयपुर प्रशासन ने दोनों समाज के लोगों की विजयपुर तहसील में बैठक बुलाई, जिसमें कोई भी हल नहीं निकाला जा सका। आवेदन दवा मैंने रोड काट के जीसीबी मशीन से बिल्कुल जाम रोड बंद कर दिया। रावत समाज के लोगों ने, जो कि ग्राम अनिंदा के निवासी हैं, उन्होंने जीसीबी से बंद कर दिया है टोटल। इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी प्रभाव पड़ रहा है और ना ही गांव के लोग आवागमन का भी कोई सुविधा नहीं है। अब ऐसे आवेदन दे दिया है थाने में तहसीलदार को। इसके बाद में 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे में यदि प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आमरण अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे और प्रशासन की नींद हराम कर देंगे। और एमपी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ रचना नितेश के साथ। नमस्कार। हूं आप सभी के साथ रचना। दीदी फिर भूल गई लग रहा है। मेकअप आर्टिस्ट दिख रही हैं आती हुई? नहीं ना? ठीक, कल भी भूली थी। दिखने दो ना, कुछ नहीं कर सकते, डाल देना। ईपी दिख रही थी, मेकअप आर्टिस्ट कोई नहीं आए थे। मैडम एक बार बोला हूं ना, अभी भी छन्नाए हुए हैं सब मेकअप करने। 24 हो गया है यार। ये चीज आपको भी पता है कि मैंने बोला था ना, तो अभी भी मेरे ऊपर सब छन्नाए हुए हैं। क्या?
IBC 24 के खबर के बड़े असर कवर्धा में फर्जी मतदाता मन ऊपर कार्रवाई के निर्देश। गृह मंत्री विजय शर्मा कहेन अभिले बोरिया बस्तर बांध लाई घुसपैठिया, बाद में अनावश्यक हो ही कार्रवाई। पूर्व सीएम के पलटवार कहेन 1 साल में कहां कार्रवाई करेगी है बतावे सरकार। छत्तीसगढ़ में 6000 आरक्षक भर्ती ऊपर बिलासपुर हाईकोर्ट के रोक। गृह मंत्री कहेन 7.5 लाख अभ्यर्थी दी परीक्षा। ये विषय में हाईकोर्ट ने निर्देश लेके जल्द ही आगू बाढ़। नक्सली मन ऊपर एक्शन जारी। बलरामपुर में विस्फोटक सामान के संग 4 नक्सली गिरफ्तार। भैरमगढ़ पुलिस करे पोडूम के जंगल में नक्सली मन ऊपर कार्रवाई। बिलासपुर में ट्रांसपोर्टर करे आत्महत्या। सुसाइड नोट में 70 लाख के कर्जा के करे जिक्र। 4 जनों पर लगाए हैं आरोप। बिल्हामा बीजेपी नेता मन के करीबी आए मृतक ट्रांसपोर्टर। वाड्रफनगर में शिक्षा विभाग के बड़ी लापरवाही। लइका मन के नवा किताब कबाड़ में मिले। नवा शैक्षणिक सत्र के बताए जाते किताब कर रही प्राथमिक शाला के मामला। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूं आपन संग रचना नितेश। हमारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जिन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली खबर बिलासपुर ले, जी हां कांग्रेस के बैठका में जमके हंगामा हुए हवे। बताया जाते है कि ये बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ता मन आपस में भिड़ गए। असल में बैज और मरकाम गुट के नेता के आपस में भिड़ के खबर सामने आए है। कांग्रेस नेता के बीच नोकझोंक और गाली गलौज के ये तस्वीर घलो के आप देखते। बैठक में विवाद के खबर सामने आए हैं। नगरीय निकाय चुनाव ला लेके ये बैठका होत रही से। फिर बैठक के बीच में कौन तरह ले कांग्रेसी कार्यकर्ता मन आपस में ही भिड़त नजर आई। ये तस्वीर घलो के आप देखो। बताया जाते है कि निकाय चुनाव ला लेके ये बैठक होत रही से, लेकिन निकाय चुनाव के बैठक में वर्तमान PCC चीफ और पूर्व PCC चीफ के गुट के नेता मन के बीच में माहौल गर्मा के रही से। पहली नोकझोंक और बाद में गाली गलौज तक की बात पहुंची से। हालांकि लगातार कांग्रेस के बीच अंतरकला के खबर सामने आते।